तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ शो मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए, तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो जो ह्यूमंस थे वो जो उस मैच को जीत गए थे, तो इसका मतलब साफ था कि अब जो वो डिवाइन लैंड में इंटर कर सकते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड मैन नीफिंग को बता रहा था कि जो डिवाइन लैंड है वहाँ पर 3 मेन क्लैन हैं। लेकिन ये बस इनफ नहीं है, बल्कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर सेज भी मौजूद है, और जितने भी मॉन्स्टर हैं वो सब पानी में चले गए हैं। और वहाँ पर 4 मॉन्स्टर सेज हैं जो कि लेवल 3 के मॉन्स्टर सेज हैं। और उसको बता रहा था कि जो ईस्ट है वहाँ पर ची ड्रैगन का राज है, वेस्ट में कावरिया का राज है, साउथ में क्लैम का राज है, और नॉर्थ में क्रोकोडाइल का राज है। ये बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था कि हाँ, इन लोग का नाम तो वाकई में इंटरेस्टिंग है। तभी वो ओल्ड मैन उसको बता रहा था कि जो 3 आइड जाइंट क्लेम है वो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, मॉन्स्टर है उन चारों में। यहाँ तक कि ये बंदा, ये मॉन्स्टर भी तीनों क्लैंस को ऑफेंड नहीं करना चाहता है। तो सिंपल मतलब यह है कि वो तीनों क्लैन पावरफुल है, और वो नीफिंग को यहाँ पर यह समझा रहा है कि तुम जो उन तीनों क्लैंस को ऑफेंड मत करना किसी भी हालत में। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ओल्ड मैन वहाँ पर 3 बंदे को लेके आ चुके थे, यानी कि यहाँ पर टोटल 9 बंदे हो चुके हैं। तो तभी वो ओल्ड मैन एक बंदे को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहा था कि इसका नाम जो जियान जिंग सुआन है, जो कि वांग जियान क्लैन से बिलोंग करता है, और तुम तो इसको जानते ही होगे। और दोनों बंदों को इंट्रोड्यूस करते हुए बोल रहा था कि यह दोनों जो ओशियन के मास्टर हैं, मो चैंग और लिू ली। तभी नीफिंग बोल रहा था कि अब जब यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं तब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, जहाँ पर उन लोग सब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन लोग एक जगह आके रुक गया था, लेकिन क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा घना फॉग था और वहाँ पर एक लाइट चमक रहा था। तभी वो ओल्ड मैन नीफिंग को बता रहा था कि लगभग 10 बजे जो है यह फॉग यहाँ पर से हट जाएगा। तो उस समय का फ़ायदा उठा के हम लोग जो इस आइलैंड में कदम रख सकते हैं और हम लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे होली रियलम में। और फिर तभी हम देख रहे थे कि वहाँ पर से फॉग धीरे धीरे हटने लगता है, जहाँ पर ओल्ड मैन यह भी बता रहा था कि हम लोग को बस वहाँ पर 1 साल रहना है, तो आप लोग अच्छा से अपना 1 साल गुजारिएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जब पूरा फॉग हट जाता है, थोड़ा सा ही बाकी था, और हमें जो होली लैंड का एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर से पूरा फॉग हट रहा था। और जब पूरा फॉग हट जाता है तो नीफिंग और बाकी सब उसके लैंड, उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था। तो उन लोग सब उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि नीफिंग एक जगह टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन हाँ, यहाँ पर वो अकेले था। तभी नीफिंग यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वहाँ का स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ही था। और फिर तभी वो जो है वहाँ पर एक मैप को निकालता है, जहाँ पर वो मार्क कर रहा था कि आखिर में उसको अब कहाँ जाना चाहिए और उसको बाकी सब कहाँ मिलेंगे। जहाँ पर उन लोगों ने डिसाइड किया था कि उन लोग जो है फैल्कन फॉरेस्ट में मिलेंगे, तो नीफिंग भी उधर जाने लगता है, जहाँ पर हम देख रहे थे कि वो जो एंजॉय कर रहा था उस होली लैंड के सीन को, जहाँ पर नीफिंग के ऊपर 3 स्नेक अटैक करते हैं, लेकिन उन तीनों स्नेक को नीफिंग आसानी से हरा के आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसका नज़र एक बंदे पर पड़ता है जो कि वहाँ बैठा हुआ था। तभी नीफिंग उसको इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन वो बंदा पीछे से नीफिंग पर अटैक करता है, लेकिन नीफिंग उसको एक लात मारता है और उसको ज़मीन पर गिरा देता है। अब बोल रहा था उसको कि आखिर में तुमने मेरे पर पीछे से अटैक क्यों किया। तो बंदा बोल रहा था कि मेरा नाम आई सेंग है और मैं 9 सेज अलायंस से बिलोंग करता हूँ, और बोल रहा था कि मैं यहाँ पर बस आपका पावर को चेक कर रहा था, मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं था। तो तभी नीफिंग बोल रहा था कि अगर तुमने यह दोबारा किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। तो तभी वो आइसेंग वहाँ पर से भाग जाता है, और तभी नीफिंग अपने मन में सोच रहा था कि जो 9 सेज अलायंस है वो इतना घटिया है, तो आखिर में जो टॉप 3 क्लैन है वो कितना घटिया हो सकता है। और फिर तभी वो यह चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे जाने लगता है, जहाँ पर जब वो आगे जाता है तो उसको वहाँ पर आइस एनर्जी का फ्लो दिखाई पड़ता है। तो उसको
को लग रहा था कि कहीं यह रूबिंग तो नहीं है, तो यह चेक करने के लिए वो वहाँ पर चला जाता है और फिर तभी हमें पता चलता है कि वह वाकई में रूबिंग ही थी। जहाँ पर 3 बंदे उस पर अटैक करते हैं तो रूबिंग एक शील्ड बना के उन तीनों का अटैक रोकने लगती है और फिर तभी वो वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम जोंग हैंग है, जो कि जोंग क्लैन का यंग मास्टर है, वो बोल रहा था कि देखो, अगर तुम मुझसे शादी कर लेती हो तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तो ये बात सुनकर रूबिंग बोल रही थी कि नहीं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरे जो हस्बैंड है, मेरे पति, वो वाकई में बहुत ज़्यादा बड़े जीनियस है और तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। तो ये बात सुनकर हैंग को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि जीनियस, मैं जो मार्शल किंग बन गया था 37 की उम्र में ही और मैं अभी तक 50 का भी नहीं हुआ हूँ और मैं पीक ऑफ मार्शल आर्टिस्ट लेवल में पहुँच चुका हूँ और मैं बहुत जल्द ही मार्शल सेज भी बनने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि रूबिंग अभी भी उसके ऊपर गुस्सा हो रही थी। अब बोल रही थी कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। ये बात सुनकर हैंग को गुस्सा आने लगता है। अब बोल रहा था कि देखो, अब जब तुम यहाँ पर मुझे फोर्स कर रही हो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर नीफिंग का एंट्री होता है और वहाँ पर जो वो बंदा पीछे हो गया था, तभी नीफिंग उस पर अटैक करके उसको और पीछे कर देता है, जहाँ पर वो दोनों एल्डर उसको संभाल लेते हैं। जहाँ पर नीफिंग अपनी वाइफ यानी कि रूबिंग से पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, तो रूबिंग बोल रही थी कि इन लोग को उतना हिम्मत नहीं है कि ये मुझे कष्ट पहुंचा सके। तो तभी नीफिंग को वहाँ पर देखकर हैंक बोल रहा था कि क्या बस ये बच्चा पीक मार्शल किंग है और उस पर हंसने लगता है। तभी वहाँ पर एक एल्डर बोल रहा था कि यंग मास्टर, आप चिंता ना करें, अगर कोई मास्टर सेज का लेवल का बंदा रहेगा तब भी वो आपको हरा सकता है और आप चिंता ना करें, आप इसको यहाँ पर मार सकते हैं। तो दूसरा एल्डर बोल रहा था कि हाँ, अगर आप इसको मार देंगे तो इसकी जो वाइफ है वो इसके बारे में भूल जाएगी और उसके बाद आप इसके साथ शादी कर सकते हैं। तो हैंग बोल रहा था कि हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और फिर वो जो है उस पर अटैक कर देता है वॉरियर रॉक सील से। तो हम देखते हैं नीफिंग का सीन, जो कि अपना शॉट को डिसअपियर करके अपने फिंगर की मदद से उस सील्ड को रोकने का कोशिश करता है। तो ये देखकर हैंग को उस पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि जो नीफिंग था वो उस सील को अपने एक फिंगर से रोक देता है बैरियर बना के। यह देखकर वहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और वो दोनों एल्डर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में कोई बंदा एक फिंगर से वॉरियर रॉक सील टेक्निक को कैसे रोक सकता है और कोई पीक मार्शल किंग लेवल का बंदा के पास इतना पावर कैसे आ सकता है। तभी वो यंग मास्टर हैंग अपना पावर इंक्रीज कर देता है उस सील का। तो हम देखते हैं कि जो नीफिंग था वो उस सील पर एक जोर का पंच देता है, जिससे वो सील जो है वहाँ पर दूर चला जाता है। तभी नीफिंग बोल रहा था कि हाँ, अब मेरा बारी है अटैक करने का और फिर वो जो वहाँ पर उस पर एक फायर ड्रैगन से अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर हैंग उसका अटैक रोकने लगता है बैरियर बना के, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो ये देखकर एक एल्डर अपना एनर्जी उस यंग मास्टर हैंग में ट्रांसफ़र करने लगता है। लेकिन तभी नीफिंग वहाँ पर अपना एक एनर्जी बॉल उस ड्रैगन में डालता है, जिससे वो बैरियर वहाँ पर टूट गया था और लोग घायल हो गए थे। तभी वो दोनों एल्डर नीफिंग के साथ फाइट करने लगते हैं और हम देखते हैं कि नीफिंग उन दोनों एल्डर को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। सिंपल बात यह है कि नीफिंग यहाँ पर अपना पूरा पावर यूज़ नहीं कर रहा था। तो चीज़ देखकर वह हैंग भी बहुत ज़्यादा हैरान था। तभी नीफिंग वहाँ पर उन दोनों को एल्डर्स को फाइट करते हुए वहाँ पर एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे वो दोनों एल्डर वहाँ पर से दूर चले गए थे। तभी वो सेल्टिंग सन टेक्निक को परफॉर्म करके यंग मास्टर हैंग पर अटैक कर देता है। लेकिन हैंग उसको रुकने के लिए बोल रहा था और उसको रुका हुआ देखकर हैंग उसको बोल रहा था कि मैं यंग मास्टर हूँ जोंग क्लैन का, जो कि हेवन आइलैंड में है, तो तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मुझे जिंदा छोड़ दो। तो नीफिंग बोल रहा था कि मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ दूँ, तुमने मेरे वाइफ को यहाँ पर मोलेस्ट करने का कोशिश किया और मुझे मारने का कोशिश किया। तो ये सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि जब मैं तुम्हारी वाइफ को यहाँ पर कष्ट पहुँचा रहा था तो मुझे पता नहीं था कि वो मैरिड है और पहली बात कि उसने मुझ पर पहले अटैक किया था। तो नीफिंग अपने वाइफ की तरफ देखता है तो रूबिंग बोल रही थी कि मुझसे लगातार फ्लर्ट कर रहा था तो मुझे करना पड़ा। तो तभी नीफिंग बोल रहा था अपने मन में कि जो जोंग क्लैन है
वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो अभी मैं उसको अपॉइंट करना नहीं चाहता हूँ। और फिर वो उसको यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। तो यंग मास्टर जाते हुए बोल रहा था कि मैं आगे फ्यूचर में तुम्हें हरा के रहूँगा। और फिर तभी वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।